हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को सर्वविदित ज्ञात होगा कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी 2024 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही हैं। तो इसके साथ ही बहुत से विद्यार्थियों के मनों में एक्साइटेडमेंट भी होगी और कुछ के मन में घबराहट सी भी हो रही होगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो जिन बच्चों के मन में घबराहट पैदा हो रही है वो कृपया घबराएं ना। सबसे पहले तो आपने जो भी पढ़ा है आप उसी को रिवीज़न कीजिए। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है पूरे साल भर उसको ही रिवीज़न कीजिए। आगे की चीज़ों पे मत बढ़िए और उलझे नहीं। जो पुराने पेपर हैं उन्हें हल कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए और उन्हें फोकस कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी है, अब आपके लगभग 40 डेज़ बचे हैं। अंतिम 40 दिनों में कैसे हम मतलब अपने आप को प्रिपेयर करें, जितना हो सके उतना रिवीज़न की ओर फोकस करें। टाइम को लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। बहुत से लोगों के क्या होता है कि बहुत से बच्चों की स्पीड बहुत कम होती है, तो इस वजह से जो राइटिंग वाला पेपर होता है वो छूट जाता है। कहने का मतलब हिंदी, इंग्लिश या जिसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो प्रैक्टिस कीजिए और फ़ोन का प्रयोग जितना कम हो सके इस दरमियान उतना कम कीजिए। लास्ट 40 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत चीज़ें रिवीज़न की जा सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए फ़ोन अगर बंद ही हो जाए तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। अपना रूटीन बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, उलझे मत। जो सिलेबस है और जो मेन टॉपिक है या जो मतलब हर बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हर बार रिपीट टॉपिक है, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आराम से पेपर को हल कीजिए। समझ लीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। सबसे पहली बात तो घबराइए नहीं। जो 12th वाले होंगे, 12वीं वाले बच्चे, वह तो एक बार बोर्ड दे चुके हैं, तो बोर्ड मतलब कोई इतना वाली बात नहीं होती है। यह एक इस पड़ाव पे मतलब एक वो लगता है, बट इतना नहीं होता है। क्योंकि हम हर क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल चीज़ है। बट उसमें कॉपियाँ, ये होता है कि कॉपियाँ बाहर चेक होती हैं, तो घबराइए नहीं और अच्छे से पेपर कीजिए। जितना आ रहा है अच्छे से अंडरलाइन करके, हेडिंग डाल के, स्वच्छतापूर्वक जितनी अच्छी हो उतनी राइटिंग बनाइए अपनी और स्पीड को तेज़ कीजिए। 1 महीने में बहुत सी प्रैक्टिस हो सकती है। क्वेश्चनों के आंसर लिखिए और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और जितना भी हो सके पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। इधर उधर या मतलब अब अभी तो ठंड की लहर भी आ रही है, लेकिन ये कुछ कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हम अंदर बैठे बैठे अपनी स्टडी को ज़्यादा समय दीजिए और फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। इसी के साथ हम अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें, जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके आगे के लिए। अभी अगर परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ों में परसेंटेज भी ली जाती है, बट परसेंटेज का उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं कि जिन्हें आगे की स्टडी में 1%, 2% या कुछ ऐसे परसेंटों से पीछे रहना पड़ता है, जो मतलब अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। नॉर्मली तो नहीं होता मतलब इतना परसेंटेज का, बट अगर अच्छे कॉलेज में या बाहर अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए परसेंटेज बहुत मायने रखती है। तो इसी के साथ अपनी एवरेजन पढ़ाई को जारी रखिए और अधिक से अधिक लिखने का प्रयास कीजिए। और जो पुराने पेपर्स हैं वो न्यूज़पेपर के नीचे भी आते हैं बहुत से पुराने पेपर्स, तो उन्हें सॉल्व कीजिए और अपना जितना भी समय हो सके वह पढ़ाई पे ही दीजिए, जिससे कि परिणाम अच्छा आ सके और फिर बाद में गलत कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित ना होना पड़े। प्रेरित ही होते हैं मतलब फिर तो इसलिए अच्छे से अच्छे अपना वो कीजिए, उलझे ना है। सबसे बड़ी बात है कि उलझे ना हम।
जो हमारा सिलेबस है और जो हमने पढ़ाई किया है बस उस पे ही फ़ोकस करें। इसलिए मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए ये वीडियो बनाया। तो आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई को इतना भी वो मत लीजिए कि वो ब्रॉडली हो जाए, उसको शॉर्टली समझिए और की पॉइंट्स बनाइए, की पॉइंट्स को ही रिवीजन कीजिए, ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए। वह एग्ज़ाम है, वो हमारे जीवन को तय नहीं करते, हमारे जीवन का एग्ज़ाम नहीं है, वो हमारी एक सीढ़ी मात्र ही है, आगे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है वो। तो इसको इतना मत कीजिए, मतलब इतना ब्रॉडली मत लीजिए जो हमें फिर बाद में टेंशन दे। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इसी के साथ थैंक यू आप सभी को।